पहलगाम आतंकी हमले के जो दोषी हैं उनके ऊपर अब एक्शन हो रहा है, विशेष तौर पर वो दोषी, वो आतंकवादी जो स्थानीय यानी जम्मू कश्मीर के रहने वाले। आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में है सेना। आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया है, ब्लास्ट करके, आईडी ब्लास्ट करके घर उड़ा दिया है सुरक्षा बलों ने आसिफ शेख का। आतंकी आदिल शेख के घर पर बुलडोजर चला है। तो दो तस्वीरें आई हैं, एक जिसमें आईडी ब्लास्ट से घर उड़ा दिया गया आसिफ का, जो आतंकवादी है, जो इस पहलगाम निर्दोषों जो हिंदू टारगेट किलिंग हुई है जिसमें 28 लोगों की हत्या की गई, उसमें ये दो जो स्थानीय हैं, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले दो आतंकवादी आसिफ शेख और आदिल शेख, कार्रवाई हुई है इनके ऊपर। एक का घर आईडी ब्लास्ट करके सुरक्षा बलों ने उड़ाया है और दूसरे के यहां पर बुलडोजर चला है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर दक्षिण कश्मीर के त्राल में उसे ध्वस्त कर दिया गया। ये बड़ी खबर है। दो आतंकवादी जो अभी फरार बताए जा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद से, ये दोनों अभी अंडरग्राउंड हैं, इनकी तलाश में सुरक्षा बल लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, आतंकी आदिल हो या फिर आसिफ शेख, इन दोनों के घरों पर कार्रवाई हुई है। रोहिल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। रोहिल, बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है, ऐसी सूचना मिल रही है, दो आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किया गया है। किस प्रकार का ये पूरा एक्शन, कहां पर हुआ, बताइए पूरी जानकारी। देखिए, मैं आपको जानकारी बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर प्रशासन, सिक्योरिटी एजेंसी बड़े ही जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इस बीच जो पहलगाम हमले में मुलव्वस एक आतंकी जो अनंतनाग के गुरी इलाके का रहने वाला था, जिसका नाम आसिफ शेख बताया जा रहा है, और उस पर 30 लाख रुपए का भी इनाम जो है वो रखा गया है। और आज उसके घर, और दूसरा जो आतंकी कार का रहने वाला है, उसको घर को पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट करके उसको डिमोलिश किया गया है। और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से की गई है। तो दूसरी जाने से लगातार जो पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके की हालात इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, सीमाओं की बात करें तो सीमाओं पर काफी ज्यादा तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और रात दौरान कई सीमाओं पर जो है काफी ज्यादा गोलाबारी जो है यहाँ पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में हुई। और लगातार जो हालात है इस वक्त पूरे सीमाओं पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। और दूसरी जानब से जो एक्शन मोड में है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज वो लगातार अपना काम कर रही है। और पूरी तरीके से दो आतंकवादियों के जो रिहायशी मकान है उनको पूरी तरीके से ब्लास्ट करके डिमोलिश कर दिया गया है। जी रोहिल, इन आतंकवादियों के बारे में क्या सूचनाएं और प्राप्त हो पाई हैं? कब से ये फरार चल रहे हैं? इनकी तलाशी में किस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, दोनों आतंकवादियों के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि एक आतंकवादी जो है सीमा से उस पार ट्रेनिंग करके आया है 2018 में, और लंबे समय से, कई सालों से ये सक्रिय बताया जा रहा है। कोई आतंकी वारदातों में जो है ये मुलव्वस बताए जा रहे हैं। और इनके बारे में ये जानकारी मिल रहा है कि लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन TRF है उससे ये जुड़े हुए हैं। और इनके साथ जो विदेशी आतंकवादी भी मौजूद थे उस समय जब इन्होंने बहुत बड़ा आतंकी हमला जो है वहां पर ये जो एक तस्वीर सामने आई थी रोहिल, एक तस्वीर जब सामने आई थी इस हमले के बाद में, जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 4 या 6 आतंकवादी, जहां तक मुझे याद है, वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या उन्हीं दोनों में से, उन्हीं चारों में से ये दो हैं, आसिफ और ये आदिल, जिनके घरों पर कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसी दिन जो है स्केचेस इन आतंकियों के जो जारी कर दिए थे, उसमें 2 आतंकवादी जो स्थानीय बताए जा रहे थे, तो ये वही दोनों आतंकवादी है जिनके घर आज जो है पूरे तरीके से डिमोलिश किया गया है। और लगातार बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और उनको भी ढूंढ निकालने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। पाकिस्तान के जो इलाका है वहां पर जो 5 किलोमीटर का दायरा उसको जो है बढ़ा दिया गया है। वो पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन में इस वक्त तेजी लाई जा रही है। और इन आतंकवादियों के खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई यहाँ पर। अच्छा, कुछ ऐसी सूचना भी रोहिल मिली है कि जहां इनका पूरा घर ब्लास्ट किया गया, उस घर के अंदर पूरा हथियारों का जखीरा मिला है, काफी हथियार भी बरामद हुए इनके घरों से? क्या ऐसी भी सूचना कोई निकल कर आई है? नहीं, तो अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या इनके रिहायशी घरों में कोई असला गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इसके बाद की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो दोनों रिहायशी मकान है दोनों आतंकियों के, उनको फिलहाल ब्लास्ट कर दिया गया है। और पूरा मलबा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। हम इस वक्त जो है स्पॉट पे मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरीके से सारा जो है ये ब्लास्ट किया गया है। और यहाँ पर जो हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। सारे लोग जो है यहाँ जमा हो गए। लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो कल से ही
कोई अच्छा, आपने तस्वीरें में देखा जी होगा, बिल्कुल, कल से वो सारी काफी तस्वीरें ज्यादा आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन दो आतंकवादियों की तलाश के लिए, इन तक पहुंचने के लिए कितने लोगों से आप पूछताछ हुई है, जरा वो भी बताइए, और किस प्रकार से कोशिश हो रही है कि इनके तक पहुंचा जा सके, इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाई जा सके, कितनों से अब तक जो है पूछताछ हुई है, जरा ये बता दीजिए इन दोनों के मद्देनजर। देखिए, पूछताछ लगातार जो है की जा रही है, क्योंकि जो वहां पर उस समय इस आतंकी वारदात के समय जो है वहां पर 30 साल का चाहे कोई काम करता था, चाहे घोड़े वाला है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो OGW का नेटवर्क है, जो कहा जा रहा है कि इस आतंकी वारदात में OGW का जो है जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया, उसकी जानकारी मिल रही है। उन OGW से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, और लगभग जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक 500 से ज्यादा जो OGW जो लड़के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अच्छा रोहिल, ये जो दक्षिण कश्मीर का क्षेत्र है, त्राल विशेष तौर पर ये एरिया जहां का ये आतंकवादी है, क्या यहां से पहले भी इस प्रकार के दहशतगर्द निकले हैं क्या, कि ये पहली कार्रवाई यहां पर इस प्रकार की देखने को मिली है, और पहले इस प्रकार की जानकारी है कि यहां से आतंकवादियों ने जो है पाकिस्तान से आतंकवादियों की मदद की और इस पूरी घटना में शामिल रहे? देखिए, दक्षिण कश्मीर की अगर बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है कि दक्षिण कश्मीर में जो है काफी ज्यादा टेररिज्म का हब बना हुआ है पिछले कई सालों से। जिस तरीके से यहाँ से इससे पहले भी कई एक आतंकवादी जो है यहाँ से निकले हैं, जिनको अलग अलग एनकाउंटर्स में ढेर कर दिया गया है, और उसके बाद उनके भी घर जो है उनको पूरी तरीके से उनकी प्रॉपर्टी सीज गई। जो भी आतंकी वारदात में मुलव्वस, चाहे वो OGW है, चाहे वो आतंकी है दक्षिण कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला हो, तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जो है आज तक की गई है, और उनके सभी प्रॉपर्टी सीज की गई है। लेकिन आज ये जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इस आतंकी हमले में इस तरीके की पहली बार कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी की तरफ से देखी गई है, जिसमें दोनों के आतंकवादियों के घरों को ब्लास्ट किया गया है। जी, ये जो आतंकवादी थे, इनके बारे में जो सूचनाएं अब तक मिल पाई हैं, क्या उसमें ये पता चला है कि इन लोगों ने किस प्रकार से पाकिस्तान के लश्कर के संपर्क में आए, किस प्रकार से इन्होंने ये पूरा हमला प्लान किया? क्या जो आतंकवादी बॉर्डर के उस पार से आए थे दहशतगर्द, क्या इन्हीं के घर पर रहे थे, डिनर यहीं किया था उन्होंने, उसके बाद अगले दिन पूरा प्लान हुआ? इनके बारे में अब तक क्या क्या सूचनाएं मिल पाई हैं, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही इस पूरे आतंकी हमले में? रोहिल, देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इनके जो रिहायशी मकान है फिलहाल वो डिमोलिश कर दिए गए हैं। लेकिन अगर इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी मैं दे दूं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जो है शुरुआत में इस बात को दोहराया था कि दोनों आतंकवादी जो है LOC के उस पार से ट्रेनिंग करके 2018 में, एक जो है आसिफ शेख है वो 2018 में ट्रेनिंग करके पाकिस्तान से वापस आया है, और ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर लगातार इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जरूर की जा रही है, लेकिन इन आतंकवादियों की खोज भी लगातार की जा रही है, और उनके तार पूरी तरीके से LOC के उस पार जुड़े हुए हैं। क्योंकि कल जो जब मेरे पास सूत्रों से बड़ी जानकारी आई थी कि जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का जो चीफ है, जो पाकिस्तान में बैठा है, जो जिसका नाम सैफुल्लाह कसूरी बताया जा रहा है, जो इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो उसके इशारे पे ये सारी कार्रवाई जो है इन आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दी गई है। जी, ठीक है रोहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए।